स्टोन फॉरेस्ट पहुंच चुके हैं। कितनी खूबसूरत जगह है ये। एक तरह से इन्होंने एक पेविलियन दिया हुआ है, सीनिक रीजन है इसका नाम है। हमारा अब तक का बेस्ट मील इन चाइना एक्चुअली आज था। आज हम जा रहे हैं कुनमिंग के स्टोन फॉरेस्ट, उसके बारे में मैं वहाँ पहुँच के बताऊँगा, लेकिन मौसम बहुत बुरा हो रहा है। ये अब हम शिलिन सैनिक एरिया में एंटर हो चुके हैं, जहाँ कुनमिंग स्टोन फॉरेस्ट है और बाकी और भी जगह हैं। दोस्तों हम लोग स्टोन फॉरेस्ट एरिया में पहुँच गए, जिसको शिलिन यहाँ कहा जाता है। ये शिलिन ऑटोनमस रीजन में है और ये एक टूरिस्ट जगह है। बेसिकली यहाँ काफ़ी सारे डिफरेंट स्पॉट्स हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही है जैसे मैंने बताया, तो यहाँ ड्रोन उड़ा सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मौसम में अब ड्रोन उड़ाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इस जगह के बारे में बताता चलता रहूँ कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर किया जाता था। मिंग डायनेस्टी में इसको डिस्कवर किया गया और ये तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स पुरानी है। बेसिकली ये क्या है, ये हैं लाइमस्टोन रॉक्स जो हैं तो 200 मिलियन साल पुराने, लेकिन ओवर टाइम ये इरोजन और उसकी वजह से जो सी लेवल्स ड्रॉप हुए, ये रॉक फॉर्मेशंस बन गई। जब हम अंदर जाएंगे तो आपको ये रॉक फॉर्मेशंस दिखाते हैं। हम यहाँ किस तरह पहुँचे, हम पहुँचे प्राइवेट टैक्सी लेके, अपने होटल से बुक करवाई, जो हमें पड़ी है 120 ऑस्ट्रेलियन डॉलर 2 बंदों के दरमियान। तो बिल्कुल सही है वो, उसकी प्राइस और उसके हिसाब, क्योंकि हम डीडी और बाकी चीज़ों पे भी चेक कर रहे थे। बस भी जाती है लेकिन उसमें 2 घंटे लगते हैं। गाड़ी से हम आए तो हमें तकरीबन 1.25 घंटा लगा, क्योंकि वो टोल लेते हुए आए। थोड़ा टाइम उसमें सेव हो गया, कि टाइम हमारे पास कम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से मुझे वैसे भी लग रहा है कि इतना मज़ा नहीं आएगा जितना वैसे आना चाहिए था। अंदर जाऊंगा तो फिर आप लोगों को इस जगह के बारे में और बताऊंगा। स्टोन फॉरेस्ट जो है ये भी एक 5A अट्रैक्शन है और यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ बहुत खूबसूरत फ्लावर डिस्प्ले इस तरफ हुआ है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेचुरल ऑक्सीजन जोन ऑफ चाइना। तो कितना खूबसूरत जगह है। स्टोन फॉरेस्ट विजिटर सेंटर है। अंदर जाते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं टिकट किस तरह लेना है, क्या करना है। काफ़ी टूर ग्रुप्स यहाँ आए हुए हैं, जिनको आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी। टिकट हमने ले लिए। टिकट पड़ा है 130 युआन पर पर्सन टू एंटर द स्टोन फॉरेस्ट। और उसके अलावा हमने लिया है बस का टिकट, जो पड़ रहा है 25 युआन पर पर्सन। बस हमने सिर्फ इस वजह से ली है क्योंकि वॉक लंबी है, 4 किलोमीटर आना जाना, और बारिश तेज़ हो रही है। वैसे अगर बारिश नहीं हो रही होती तो हम शायद ये बस का टिकट ना ही लेते, लेकिन थोड़ा ईज़ ऑफ एक्सेस, टाइम भी बचेगा और बारिश से स्पेशली बचना इसके लिए इम्पोर्टेंट था। इजी प्रोसेस था, कोई पासपोर्ट वगैरह नहीं शो किया, बस गए, टिकट का बोला, टिकट उधर मिल गए। और 155 जो है वो तकरीबन बनता है 32 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ये बनता है पाकिस्तानी 6000 रुपये। तो चलते हैं 5A अट्रैक्शन पे, एक और चाइना की, और फिर देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। बस के लिए पड़े, ये हमारे टिकट्स हैं। ये देखिए, ये बसेस बेसिकली शटल बसेस जिनको कहा जा रहा है, बड़ी खूबसूरत सी। स्टोन फॉरेस्ट पहुंच चुके हैं। तो ये जो हैं यहाँ के लोकल एथनिक लोग हैं, जो कि आपको ड्रेसिंग नज़र आ रही है। ये जो यहाँ के एथनिक लोग हैं वो एक ब्रांच ऑफ सानी एथनिक ग्रुप है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। और उनको ई कहा जाता है यहाँ की ज़ुबान में। और थोड़े से लेजेंड्स यहाँ भी ई एथनिक लोगों के बारे में हैं, जो स्टोन फॉरेस्ट से अंदर जाएंगे तो वो देखें। ये हमारे स्टोन फॉरेस्ट के एडमिशन टिकट हैं। इस तरह की फॉर्मेशन लगेंगी, काफ़ी एक्साइटेड है, अंदर जाके देखते हैं। इस तरह की रॉक फॉर्मेशंस हैं
ये तो अभी से स्टार्ट है, अंदर जाएंगे तो और हमें सही ज़बरदस्त नज़र आएगा। काफ़ी लंबा, अंदर भी बहुत बड़ा जियोलॉजिकल पार्क है बेसिकली ये देखें इस तरह के रॉक स्ट्रक्चर्स हैं आगे। अच्छा, यहाँ बहुत खूबसूरत फ्लावर्स के भी डिस्प्ले हुआ हुआ है और मैंने सुना है कि कुनमिंग में काफ़ी महीनों इस तरह फ्लावर्स का डिस्प्ले रहता है और अभी जो है परफेक्ट वेदर होता है विज़िट करने का। अनफॉर्चुनेटली हमें बारिश मिल गई है, लेकिन उसके अगले 6-7 दिन तो कोई बारिश आ भी नहीं रही है। तो मौसम हमने तो इसी हिसाब से बुक किया था क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा था कि अच्छा मौसम होता है, ये रेनी सीज़न नहीं होता। ये जो है ये है माइनर स्टोन फॉरेस्ट एरिया। माइनर जो है ये इतने ज़्यादा स्टोन्स एक साथ इकट्ठा नहीं है। मेजर में सुना है कि आप अंदर स्टोन्स में वॉक भी कर सकते हैं, माइनर में इतने आराम से कर नहीं सकते। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा टूर ग्रुप्स हैं सामने। ये अभी सुबह 11:30 पौने 12 का वक्त हो रहा है। अब हम चलते हैं एक्सप्लोर करने। पीछे भी आपने देखा कितनी खूबसूरत रॉक फॉर्मेशंस थी, धुल के शायद इनका एक कलर बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। पॉन्ड में खूबसूरत कलर की मछलियाँ भी हैं और यहाँ से आप ये रॉक फॉर्मेशन देख सकते हैं। ये हम बहुत गलत टाइम पे आ गए क्योंकि बहुत बड़े बड़े टूर ग्रुप्स और बहुत सारी अम्ब्रेलाज नज़र आ रहे हैं। और लेकिन ये 5A अट्रैक्शन है तो ऑब्वियसली रश तो बनता है। वंस अगेन मुझे अभी तक कोई फॉरेन टूरिस्ट ऐसा सच नज़र नहीं आया, मुझे लोकल टूरिस्ट ही नज़र आ रहे हैं, या तो अगर होंगे तो सिंगापुरियन चाइनीज़ या मलेशियन चाइनीज़ लोग ही हैं। और हमें देख के लोग आके हेलो हाई भी कर रहे हैं, तो हम उन्हें बहुत यूनिक लग रहे हैं कि ये लोग कहाँ से इस तरह आ गए, जो फॉरेन टूरिस्ट शायद इतने आते नहीं हैं। ये देखिए यहाँ स्टोरी लिखी हुई है कि ये स्टोन फॉरेस्ट क्रिएट कैसे गए, और लिखा यही है कि एक कोई हीरो था जिन फेन वोगा, साइनी हीरो, जो रॉक्स को मैजिक यूज़ करके अपने लोगों के लिए डैम बिल्ड करना चाह रहा था। और फिर रात तक वो करता रहा, लेकिन दिन आए तो यहाँ रुक गया क्योंकि कोई उसको इशू फेस हुआ। वो मुझे ट्रांसलेशन आई थिंक लॉस्ट इन ट्रांसलेशन है पीछे कुछ, लेकिन इस तरह इनका मानना है कि ये स्टोन फॉरेस्ट क्रिएट किए गए। जियोलॉजिस्ट जो हैं उनका ये कहना है कि ये लाइमस्टोन फॉर्मेशन हैं बेसिकली, जो ओवर टाइम इरोजन और उसकी वजह से क्रिएट हो गई हैं। करीब से लाइमस्टोन स्टोन बेसिकली फॉर्मेशन देख सकते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये सारे फॉर्म किए गए थे। इस जगह का नाम है लवर्स वैली और आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे जो है वाइन्स कितने ग्रो हो गए, और राइट पे बिल्कुल भी नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ जो वो लेजेंड है ऑफ लव आशिमा और आहे, वो अपने गाने यहाँ गाया करते थे एक दूसरे के लिए। और ये यहाँ एक चाइनीज़ टीवी सीरीज़ में ये शूटिंग लोकेशन के हिसाब से भी यूज़ किया गया है। यहाँ ये देखें अब कैसी कैसी रॉक फॉर्मेशंस हुई हैं, ओवर टाइम ये चेंज होती गई हैं। ये पूरा पेव्ड वे दिया हुआ है और यहाँ एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो ये है कि इस तरफ कोई टूर ग्रुप्स नहीं है, तो हम अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, अपना आराम से अपनी पेस पे चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सारी नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस है, बिल्कुल मैन मेड नहीं है। अच्छा ये देखिए यहाँ बैठने की जगहें भी दी हुई हैं, बारिश हो रही है तो हम कुछ कर नहीं सकते। देखिए प्रॉपर स्टेप्स दिए हुए, इजी टू वॉक टू। बस एक चीज़ है कि अगर आपके एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ हैं तो फिर आप इस साइड पे बिल्कुल नहीं आ सकते, लेकिन काफ़ी जगह जो हैं वहाँ
फ्लैट ग्राउंड है, तो आपको कोई इशू होगा नहीं अगर आपको स्टेप्स लेना मुश्किल होता हो। ये देखें कितना नैरो है, अंदर से दबा के हम निकल आए। वैसे कहा जाता है कि अगर आप कुनमिंग आए और स्टोन फॉरेस्ट नहीं आए ना, तो फिर आपने कुनमिंग विज़िट नहीं किया। तो यहाँ आना ज़रूरी था, इवन तो बारिश हो रही थी, क्योंकि यही एक तरह से मेन अट्रैक्शन है यहाँ की। और भी जगहें हैं लेकिन ये बहुत ज़रूरी था यहाँ आना। अम्ब्रेला के साथ इन पत्थरों के बीच वॉक करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बार बार अम्ब्रेला रास्ते में आ रही है और पत्थरों का वो बहुत नैरो वे है। अम्ब्रेला बंद करो तो फिर पानी आपके ऊपर आने लगता है। बड़े ख्याल से यहाँ चलना पड़ रहा है, क्योंकि आप स्टेप्स देख सकते हैं। फिर एक नैरो रास्ते के थ्रू होते हुए जा रहे हैं। भाई बड़ी मुश्किल है यार, यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है अम्ब्रेला के साथ। पत्थरों के बीच से होते हुए बिल्कुल सख्त अंधेरा है, लेकिन फिर बाहर रोशनी। क्या ज़बरदस्त रास्ता बनाया है वैसे। इस तरफ आप कलर्स देखें, कितने खूबसूरत कलर्स हैं। ये देखें कितना ग्रीन हो रहा है। इस एरिया का नाम है स्टोन प्रिजन, आई थिंक, क्योंकि जिस तरह रॉक फॉर्मेशन हुई हैं आस पास। और ये देखें एल्गी और मॉस, जो ये हरा हरा जो लगा हुआ है, इतने कलर्स बड़े खूबसूरत हो रहे हैं इधर, और बारिश में वो और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अभी पीछे में स्लिप कर गया था, थोड़ा डिक्लाइन पे था, थोड़ी चोट नहीं आई, थोड़ी सी चोट आई है कोनी पे, लेकिन बाकी शुक्र है अल्लाह ने खैर की, सर्वर नहीं लगा। बारिश की वजह से ना ये बड़ी मुश्किल हो रही है। कितनी खूबसूरत जगह है ये, एक तरह से इन्होंने एक पेविलियन दिया हुआ है। बारिश की शिद्दत काफ़ी तेज़ हो गई है अब, लेकिन ये पेविलियन इतना खूबसूरत है और ये आप रॉक फॉर्मेशंस दूर दूर तक देख सकते हैं। क्योंकि बारिश तेज़ हो गई है तो हमने वही बगी जो शुरू में हमें यहाँ लेकर आई थी, वो आपको स्टोन फॉरेस्ट भी अराउंड लेके जा सकती है, तो हमने वही ले ली। और इस तरह हमें थोड़े व्यूज़ भी देखने को मिल रहे हैं, बारिश में भीग भी नहीं रहे, ये अच्छा तरीका है। ये है बुशाओ माउंटेन एरिया, और यहाँ इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट दी हुई हैं लोगों को बैठने के लिए, अपना पिकनिक स्टाइल कुछ करना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है। पीछे भी काफ़ी सीटिंग अरेंजमेंट थी, तो इस साइड में भी आप देखें खूबसूरत रॉक फॉर्मेशन, और साथ साथ ये रेड कलर्ड ऑटम ट्रीज़ जो हैं इसकी खूबसूरती को और दुबाला कर रहे हैं। ये जो स्टोन फॉरेस्ट एरिया था जहाँ से हम बाहर निकले थे पीछे की तरफ, यहाँ जो ऑटम के कलर्स हैं वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये जो जगह है यहाँ से आप ऊपर तकरीबन जा सकते हैं, 1800 मीटर लिखा हुआ था 1796, और आप वहाँ से पूरे पैनोरामिक व्यूज़ देख सकते हैं स्टोन फॉरेस्ट के। वैसे आप अभी देखें तो रश बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हम यहाँ पहले थे तो ज़ारों कतार अम्ब्रेलाज नज़र आ रही थी और बहुत बड़े बड़े टूर ग्रुप्स, और अब ये सब ख़त्म हो गया है। आई थिंक अगर आप 2 बजे का वक्त है, तो अगर आप लेट आफ्टरनून में आएँ तो उस वक्त आपको ये जगह काफ़ी हद तक अपने आप मिल सकती है। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि बारिश की वजह से ऐसे है या इन जनरल ऐसे ही है। ये अब माइनर स्टोन फॉरेस्ट सीनिक एरिया आ गया है, और उस वक्त जब हम यहाँ थे तो बिल्कुल रश बहुत ज़्यादा था। यहाँ देखिए इन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। ये सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर है, और यहाँ जो है एक पीक है जिसका नाम अशीमा है, जो उस लवर के नाम पे है, जो लड़की थी। माइनर स्टोन एरिया जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर छोटा है, लेकिन यहाँ बहुत खूबसूरत है। एक तरह से लग रहा है आप किसी पार्क में चल रहे हैं, विद क्रेजी रॉक फॉर्मेशंस। बीच में एक पॉन्ड सा भी बन गया। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ था कि ये माइनर स्टोन फॉरेस्ट जो है ये पहले सारा रॉक्स थे बीच में, और ओवर जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ये सारे रॉक्स अब ख़त्म हो गए और हमारे लिए ये पेव्ड रास्ता बन गया है। ये देखें, ये अशीमा है जिसके बारे में मेंशन किया हुआ था, और अब मैं आपको वो रॉक दिखाता हूँ।
ये बेसिकली वो रॉक है, रॉक ऑफ अशीमा। मुझे एक्चुअली ये माइनर वाला फॉरेस्ट जो है मुझे मेजर वाले से ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि ये एक तरह से नेचुरल पार्क की तरह था। उसमें वॉक करने में भी थोड़ा ईजियर था। हमारा स्टोन फॉरेस्ट का टूर बहुत आला रहा, बहुत मज़ा आया। शायद बारिश ना होती तो और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन फिर भी इट वॉज़ वर्थ इट कि हम यहाँ आए, क्योंकि कुनमिंग फिर पता नहीं ज़िंदगी में कब आना हो, और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखना, तो बहुत इन्जॉय किया। अब बस चलते हैं वापस कुनमिंग सिटी, वहाँ खाएंगे मज़े खाने। 1.5 घंटे की ड्राइव है वापसी की, तो ड्राइव भी काफ़ी लंबी है। लेकिन एक और मैं एडवाइस आपको देता चलूँ, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप 11 बजे यहाँ पहुँचें, 11 या 12 बजे पहुँचें, क्योंकि रश बहुत कम है, टूर ग्रुप सारे चले गए। 12 बजे के बाद पहुँचें, आई थिंक वो बहुत बेहतर रहेगा, और फिर आप 4 बजे तक यहाँ टाइम गुजारें, और आपको लोग भी कम मिलेंगे, रश भी कम मिलेगा, ईजी टू वॉक टू एज वेल। अब हमारा वापसी का टूर शुरू हो गया है। स्टोन फॉरेस्ट के बाद अब हम निकले हैं खाना खाने, वही जहाँ कल हम थे, लेकिन अब हम कुछ और ट्राई करेंगे, मेडिटेरेनियन फूड। तो ये एक नाइट मार्केट की स्ट्रीट है जहाँ बेसिकली अभी हम हैं। आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ। आई थिंक बारिश की वजह से थोड़ा सा माहौल हो हुआ है ख़राब सा, दुकानें आधी बंद हैं, लेकिन ये देखें सब बेचारे लोग शेड लगाने अपने स्टॉल्स पे। कितनी खूबसूरत स्ट्रीट है, और ये रेस्टोरेंट है जहाँ अब हम खाने जा रहे हैं, एशिया अरेबिक करके। और यहाँ मुसलमान मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, खाते हैं। ये हम आए आसा अरेबियन रेस्टोरेंट पे, क्योंकि हमने काफ़ी दिन से इस तरह के खाने नहीं खाए, हम चाइनीज़ खाना खा रहे हैं, तो हमने सोचा कुछ डिफरेंट वाइब हो जाए। तो हमने डिफरेंट चीज़ें मंगवाई हैं, वो आप लोगों को दिखाएंगे। ये फ़ाइन डाइनिंग है, तो हम ये भी एक्सपीरियंस करते हैं। हमने गोंगजू में जो खाया था वो बहुत अच्छा था, वो आई थिंक हमारा अब तक का बेस्ट मील था। आई एम होपिंग ये उसको भी अच्छा करे, और ये हमारा आज तक का बेस्ट मील बने यहाँ चाइना में। ये हमारी चिकन, ये हमारा लाइम राइस, मैंगो स्मूदी, और बस अब टीडे का वेट कर रहे हैं। उनकी डेकोरेशन भी देखें कितनी प्यारी है। चलो अब खा के आपको बताते हैं कि कैसा खाना है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बहुत मज़ेदार है। आप चिकन देखें कितनी वेल कुकड है, और ये हमें पहली चिकन ऐसी मिली है जो बोनलेस हो यहाँ, तो हम सही इंजॉय करेंगे। हमने बाकी 2 चीज़ें तो फ़ौरन चट कर दी हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना था, बहुत टेस्टी खाना था। अब ये पाइट खाते हैं, उनको बताते हैं। अब ये पाइट खाते हैं, बिस्मिल्लाह। बहुत डिफरेंट फ्लेवर है, मैंने इस तरह का पीड़े खाया नहीं है कभी, बट आई विल लाइक इट। मीट बहुत अच्छा है, बहुत टेंडर सा है। मुझे लगता है कुनमिंग में ना खाने पीने और शॉपिंग यही मेन एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ देखें एक और ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने फूड स्ट्रीट्स ही बनाई हुई है, और पीछे कितनी सारी फूड स्ट्रीट्स थी, और यहाँ भी डेकोर और आप ये सब देख सकते हैं। हलाल बेकरी है, क्रॉन टोस्टी करके, और ये रहा हलाल का यहाँ साइन, और यहाँ हर चीज़ हलाल है। हमने इनसे कंफर्म भी किया है, किंग जेन जिसको कहते हैं। ये देखें डिफरेंट डिफरेंट ब्रेड है। हम जो हलाल बेकरी गए थे वहाँ से, उनमें से एक चीज़ जो भी रात के डिज़र्ट की जो मैंने ली है बेसिकली, ये भी खोल के दिखाता हूँ। ये हैं चॉकलेट बिस्किट्स, और ये चॉकलेट पफ्स टाइप है, जो बहुत ही अच्छे। मैं तो एक खाने वाला था, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं एक और खाऊं। अब जो हमने एक और बेकरी से लिया है वो है क्रीम रोल्स, जैसे कल भी लिए थे, ये वाले थोड़े डिफरेंट हैं। आई थिंक यहाँ बहुत पॉपुलर है क्रीम रोल। होपफुली आज का व्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया हो, स्पेशली स्टोन फॉरेस्ट वही थी बेसिकली आज की जगह जो हमने अच्छी तरह एक्सप्लोर की, और वहाँ काफ़ी टाइम गुजारा। हमने 4 घंटे वहाँ गुजारे, और ड्राइव में 1.5 घंटा लग गया तकरीबन, तो 7 घंटे हमारे दिन के उसमें निकल गए। फिर उसके बाद थोड़ी थकन थी, तो वो थकन उतार के फिर हम गए हैं बाहर रात में बस खाना खाने, जो बड़ा मज़ेदार खाना था। आई थिंक हमारा अब तक का बेस्ट मील इन चाइना एक्चुअली आज था। अरेबियन फूड था, नॉट चाइनीज़ फूड, लेकिन हमारा बेस्ट मील था। हमने बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर शायद डिफरेंट हो गया था, चेंज बहुत अच्छा था।
और उसका जो डेकोर और वो सारी चीज़ें थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। कुनमिंग में बहुत इन्जॉय किया। अगर एज अ मुस्लिम ट्रैवलर हलाल खाने के बेतहाशा ऑप्शंस हैं। आप बारबेक्यू खाना चाहते हैं, आप राइस खाना चाहते हैं, नूडल्स खाना चाहते हैं, बेकरी के आइटम्स, लॉलीज, इस तरह की डिफरेंट स्नैक्स, हर किस्म की चीज़ आपको हलाल यहाँ दस्तयाब है, जिसने हमारा ट्रिप बहुत मज़ेदार किया कुनमिंग का फ्रॉम अ फूड पर्सपेक्टिव। क्योंकि लिजियांग में हमें इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं मिले और यहाँ आए तो हमें बिल्कुल कंप्लीट ऑपोजिट, बहुत हमने यहाँ एंजॉय किया इस लिहाज से। और यहाँ शॉपिंग भी काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी अच्छी भी लग रही थी, उसका हमें इतना मौका नहीं मिला। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बारिश हुई जा रही थी, यहाँ 2 पार्क्स हैं, एक कीहू पार्क है और एक है वेस्टर्न पार्क करके। वो जो पार्क्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से वो वर्थ इट नहीं रहते, तो फिर हम वहाँ नहीं गए। हमने ज़्यादा टाइम कुनमिंग सिटी में खाना पीना और इस तरह की चीज़ें की। तो होपफुली आपने हलाल फूड वीलॉग भी इंजॉय किया हो कुनमिंग का। अगर नहीं देखा है तो यहाँ मैं उसकी लिंक डाल रहा हूँ। अपना ख्याल रखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कुनमिंग से अल्लाह हाफिज़। अब जा रहे हैं हम कैपिटल ऑफ चाइना, बेइजिंग।